दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं। अगर आपका अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ और आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पूरा चांस है कि इनमें से आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट और देखते हैं 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को अच्छे से देखना है, प्रश्न को समझते चलना है ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। तो इसलिए हर प्रश्न को अच्छे से समझिए और उसे याद करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागा अर्जुन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागा अर्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, जो कि एसएससी के फर्स्ट पेपर में ही पूछा गया था ये प्रश्न। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। सूर्य में कौन तत्व पाए जाते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली बिन बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये है आपकी आलम आरा। आलम आरा आपकी बिन बोलती फिल्म है जो कि भारत में बनाई गई थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका न्यूयॉर्क में। यूएनओ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, इसलिए आप यूएनओ के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में 193 इसके सदस्य हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी इसकी भाषा नहीं है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, न्यूयॉर्क की हिंदी भाषा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायु में प्रकाश की गति होती है। तो वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विकिरण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, 2020 में 27वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका श्रीलंका कोलंबो में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूमिगत जल को प्रदूषित करता है आर्सेनिक। भूमि जल को कौन प्रदूषित करता है? आर्सेनिक प्रदूषित करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 में क्या हुआ था? राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दिया गया। कब? 1912 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखेगा। राजधानी कब बनी थी हमारी दिल्ली? 1912 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ये की थी जहांगीर से। किससे की थी फ्रेंड्स? जहांगीर से की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये है आपका राजघाट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी आपकी बम्बई से थाने तक, जो कि वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि आपके पिछले हुए एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ये भी आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन आयोजित किया गया? किस शहर में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? अबू धाबी में। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पर जरूर याद करिएगा। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक किस शहर में संपन्न हुई? विश्व मंच की आर्थिक मंच की 50वीं बैठक किस शहर में संपन्न हुई? दावोस में। ये कहाँ पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छे गीत के लेखक कौन है फ्रेंड्स? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दिनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार बोलते थे। समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? समान नागरिक संहिता का भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ये किया गया आर्टिकल आपका 44 में, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1989 ईस्वी में। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है दावों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उसकी आवृत्ति फ्रेंड्स समान बनी रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, उसकी आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो ये किया गया था आपका तांबा। तांबे का प्रयोग मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है ये वाला प्रश्न। राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। असम का माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम का माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। विरूपक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका पटकल कर्नाटक में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किसने की थी? तो ये की थी आपकी मैकॉले ने, लॉर्ड मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रमुख फ्रांसीसियों की बस्ती थी? तो ये थी पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1950 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1950 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलिया समझौता किया? तो ये क्या? करो वैश्य बैंक ने। नेक्स्ट है हमारा, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शुष्क गैस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1975 में। और इससे पहले 2019 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और आने वाला वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये होगा आपका भारत में, जो कि 2023 में होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो डांडिया आपका गुजरात से संबंधित नृत्य है, डांडिया। और गुजरात का एक और नृत्य गरबा। डांडिया कहाँ के हैं? गुजरात के लोक नृत्य हैं। छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। छपेली कहाँ का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूक्लियर प्लांट से। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। न्यूक्लियर प्लांट से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, तो आप अच्छे से न्यूक्लियर प्लांट को तो याद ही कर लीजिए। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरुत्व त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? यह होता है आपका ध्रुवों पर। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी स्वास्थ्य टीकाकरण से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने सोंग्स डैम पेयजल परियोजना शुरू की? तो ये शुरू की आपकी उत्तराखंड ने। विश्व की प्रथम ग्रीन मेट्रो का दर्जा किसने दिया गया? तो ये दिया गया आपके दिल्ली मेट्रो को विश्व की प्रथम ग्रीन मेट्रो का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1877 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही आपका पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है और पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपका बालिका दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को आपका युवा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डे से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ था 1942 में।
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं करती? तो ये आपकी ध्वनि तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पद्म संभव का उपनाम क्या है? ग्रीन रिन पिंच। पद्म संभव का उपनाम क्या है? ग्रीन रिन पिंच। 1935 के भारतीय सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? तो ये था आपका प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई थे। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काका पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर माइकल ईरानी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? वित्तीय साक्षरता किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? RBI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके महासचिव कौन है? शक्तिकांत दास इसके महासचिव हैं। तो RBI से ये प्रश्न याद रखने हैं संबंधित। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका है? शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं जिन्हें। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, विकास का सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? डार्विन ने दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फिर आपका डेज से क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका क्या बनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? आर्टिकल 343 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था बेलारूस को। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना है? तो यह आपका 60 डायोप्टर, DP की फुल फॉर्म है डायोप्टर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके श्री राजगोपालाचारी। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये किया गया था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो कि 1918 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को कहा जाता था? मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बेलारूस। अगला प्रश्न है हमारा, एक ऐसी जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। हाल ही में किस देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो ये रखा है आपका पोलैंड ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम कौन थे? तो फ्रांसीसी थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो ये होता है आपका 120/80 mm/HG। सामान्य रक्तदाब क्या होता है? 120/80 mm/HG। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि बह स्तरवीय तथा अंतर स्तरवीय दोनों की तरह कार्य करती है? ये करती है आपकी अग्नाशय पैनक्रीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी में से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये लिया था आपका 72 प्रतिनिधियों ने। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण जो था क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसने 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार शो ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है? तो ये होता है आपका 4। अगला प्रश्न हमारा, जो कि लास्ट प्रश्न है शायद, सवालों के अध्ययन को कहते हैं? तो ये है आपका फाइकोलॉजी। सवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100+ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपका भी एग्जाम नहीं हुआ, आने वाले समय में आपका एग्जाम है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, इनका अच्छे से रिवीजन कर ले। ऐसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में उन प्रश्नों को कर सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।